हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। वैलेंटाइंस डे की धूम तो सारी दुनिया में मची हुई थी, लेकिन पर पर्सनली मुझे वैलेंटाइंस डे वाली फीलिंग या जो भी कहिए क्रेज होता है वो करवा चौथ वाले दिन होता है। तो जब हमारी भारतीय संस्कृति में हर दिन के लिए, हर फीलिंग के लिए एक त्यौहार ऑलरेडी है, तो विदेशी त्यौहार क्यों ही मनाने हैं। तो मुझे कोई ख़ास क्रेज़ नहीं रहता। लेकिन दीदी जी बहुत दिन से मिलने आए नहीं थे, तो ये आ गए थे शाम को। तो हम लोग तीनों, मैं, प्रियंका और नेहा, हम बाहर तक चले गए थे, जो घर के बाहर मार्केट है। खाना हमने नॉर्मल अपना घर वाले ही खाया और फ़ोटो खिंचवा ली थी 2-3 कि चलो जी ये भी काम हुआ। अब अगले दिन है संडे और बच्चों के एग्ज़ाम की वजह से बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं है इस टाइम पे कि बहुत ज़्यादा एंजॉय कर पाएँ। लेकिन आज मेरा प्लान था कि हम दीदी के यहाँ जाएँगे, जो मेरी रियल सिस्टर हैं। तो 1-2 बार मैं गई भी हूँ उनके घर, व्लॉग में शेयर भी किया है, क्योंकि उनकी जो बहुएँ हैं वो व्लॉगिंग करती हैं। ऑलरेडी मैंने एक आध बार शेयर भी करा आपके साथ। अब वहाँ पर मेरी दीदी, फिर उनके दोनों बेटे और उनकी पत्नियाँ, है ना? थोड़ा बहुत बच्चों के साथ खेलना, हमेशा ऐसा लगता है कि टाइम कम पड़ जाता है, बातें ख़त्म नहीं होती। तो कोशिश ये है कि यहाँ का काम जल्दी से निपटा के हम लोग निकले। तो मैं लग गई थी जाले वाला ब्रश लेके पहले जाले झाड़ने में। जब से अब की बार की मरम्मत का काम हुआ है, खैर 15 एक दिन में एक बार जाले देखने पड़ते हैं। नहीं तो पहले ये था कि संडे के संडे ही या तो मैं या मेरे हस्बैंड कोई एक जना जाले झाड़ेगा ही झाड़ेगा, नहीं तो लग ही जाते थे। अभी उससे थोड़ा-सा फ़र्क पड़ जाता है ना, थोड़े दिन तक तो आराम रहेगा, अभी पुताई वग़ैरह हुई है तो। अब मैं बाहर का करके झाड़ा-पोछी का काम, उसके बाद अंदर आ गई थी। तो केवल मुझे कंबल तय करने हैं, बहुत ज़्यादा फैल नहीं रहा है। तो ये कंबल तय करके मैं लगा दूँगी, उसके बाद बेडरूम क्लीन हो जाएगा ना, तब फिर मैं झाड़ू लगाऊँगी पूरे घर में। कल मेड नहीं आई थी, तो झाड़ू-पोछा जो है वो जैसा वो करती है उसके हिसाब से, जब खुद करने बैठो ना तो लगता है कि थोड़ा-सा एक्स्ट्रा निकाल दो, या चलो आज हम कर रहे हैं तो थोड़ा-सा एक्स्ट्रा कर देते हैं, ये वो वाला प्रोसेस चल रहा है कल से। तो उसमें थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लग गया था कल भी। अब आज मेरे को जो करना है मेन वो था कि बेड पे देख लूँ, बेड के नीचे वगैरह कि अगर कहीं कूड़ा जमा हुआ हुआ है तो देख लूँगी, नहीं तो मेरा नॉर्मल जो सफाई का काम है, बस झाड़ू लगानी है मुझे या ये ब्लैंकेट तय करके रखने हैं, ज़्यादा कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। रही बात लॉन्ड्री की, जो संडे वाली रहती है, अब वो संडे वाली रहती नहीं है, क्योंकि मैं सैटरडे को ही शाम तक सब निपटा देती हूँ। तो लॉन्ड्री का आप कह सकते हो कि या तो पूरी छुट्टी हो सकती है मेरी संडे को, या फिर अगर मैं चाहूँ तो बेडशीट या कोई और एक्स्ट्रा वाला लोड अगर लगाना चाहूँ तो वो। जो ज़रूरी कपड़े होते हैं यूनिफ़ॉर्म वगैरह के, वो सब कुछ अब मैं इसी तरीके से करके चलती हूँ, चाहे स्कूल जा रही हूँ या छुट्टी पे हूँ, लेकिन सैटरडे तक ही सब निपट जाए। क्योंकि इस तरीके से प्लान करने पे सबसे बड़ा फ़ायदा वही लगा, आपने स्टार्टिंग के व्लॉग देखे होंगे, संडे में ऊपर वाले फ्लोर की सफाई और वीकली लॉन्ड्री ये रहती थी। तो वो करते-करते ही मुझे समझिए खाने की तैयारी मैं सुबह ही करके जब लगती थी, और तब भी मुझे 1:30 से 2 बज जाते थे। उसके बाद फिर मैं एक्स्ट्रा काम जो करना होता था करते थे, तो वो हो तो जाता था। लेकिन एक संडे में जो ब्रेक वाली फीलिंग आती है ना कि थकान उतर गई या शरीर को भी ऐसा लगे कि हाँ, हम एक दिन का ब्रेक लेके आए हैं, वो फीलिंग नहीं आती थी। हाँ, काम बहुत सारा कंप्लीट होता था, तो ये लगता था कि संडे मतलब सारे हफ्ते के अटके हुए कामों को पूरा करने का दिन। अभी फ़िलॉसफ़ी चेंज हो गई है। संडे मतलब बॉडी को, माइंड को रीसेट करने का दिन, घर को रीसेट करने का नहीं। क्योंकि घर पूरे हफ़्ते ही रीसेट करते रहो थोड़ा-थोड़ा, तो आपको एक्चुअली संडे जो है वो छुट्टी वाले दिन के तरीके से मिल जाएगा। तो अगर आपके यहाँ कोई गेस्ट आ रहे हैं, मुझे तो लगता है वो भी प्लेज़ेंट सही है, बढ़िया लगता है। कुछ अलग सा बना लो, मुद्दा क्या होता है कि सब लोग मिल लें, रोज़ से अलग थोड़ी-सी बातें हो जाएँ, है ना? यही सब कुछ चाहिए होता है। तो इतना कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता अगर फ़ैमिलियर हैं आप, बिल्कुल ऐसी फ़ॉर्मेलिटी वाले गेस्ट ना हो ना, तो आपके घर कोई आ रहा है तो भी उतना ही मज़ा आता है, और दूसरे के घर आप जा रहे हो तो भी उतना ही मज़ा आता है। मतलब वही है कि मिलने से, है ना? तो ये वाली जो रिश्तेदारियाँ हैं ना, बस मेरी वही हैं 2-4, फ़ॉर्मल वाली स कहिए बची ही नहीं है। ऐसी कोई रिश्तेदारी है ही नहीं कि जिनके आने पे मुझे ऐसा लगे कि उफ़! कोई बोझ आ गया है। हाँ, थोड़ा-सा शेड्यूल है कि इतना टाइट रहता है, तो थोड़ा-सा एक्स्ट्रा टाइम मैनेज करने के लिए मुझे एक बार रीशेड्यूलिंग अपने कामों की करनी पड़ती है। कई बार वि मोस्टली वीडियो के कोई काम छूट भी जाते हैं, बट इट्स ओके, क्योंकि कौन ही रोज़ आ रहा है आपके घर, वो वाली चीज़ हो जाती है। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैंने कई लोगों को देखा है, लेकिन मुश्किल उन लोगों को लगती होगी कि जिनके यहाँ डेली का काम इतना है कि डेली ही कोई ना कोई आए जा रहा है, और वो मेहमान ना आपके फॉर्मल हैं। कि आपको प्रॉपर्ली इस तरीके से ही खाना देना है, उस तरीके से ही नाश्ता करना, उस तरीके से बिहेवियर करना उनके सामने। वो वाले जो
थोड़े से टर्म्स रहते हैं ना, उनको आप डेली अगर कर रहे हो तो वो लग सकता है कि यार नॉर्मल लाइफ जीने का मौका नहीं लग रहा, घुटन हो रही है एंड ऑल दैट। लेकिन अगर रिश्ते फॉर्मल नहीं हैं और जो हम अपने लिए बना रहे हैं वही हम उन्हें भी खाने में सर्व कर सकते हैं, या जैसी बातें हम नॉर्मली करते हैं वैसे ही उनके सामने भी कर सकते हैं, तो फिर तो मज़ा आता है। डजेंट मैटर कि घर हमारा है या उनका। तो अब वो वाले कल समझो रात ऐसी मीटिंग एक हो गई तो अच्छा सा लग रहा है। अब सुबह सारा ये सफाई का निपटा के फिर कम काम होता है ना, तो आप इजी गोइंग से वे में रहते हो। अच्छा मेरे हस्बैंड और अब हम तो दोपहर का खाना वहीं पे खाएंगे। नाश्ते में जो था, शिवरात्रि का व्रत होना था आज, लेकिन व्रत मैं रखती नहीं शिवरात्रि का। मंदिर जाना था, वो भी मेरे पर्सनल रीज़न थे, मैं नहीं गई हूँ। तो शिवरात्रि का जो काम एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़ता वो नहीं बढ़ा है। तो यहाँ पर नॉर्मल मेरे हस्बैंड ने पूजा कर ली थी और हम लोग जो है नाश्ता वगैरह करके, नाश्ते में मैंने सिंपल पराठे बनाए थे अजवाइन के, अचार, अजवाइन का पराठा और चाय। हम सब ने नाश्ता कर लिया था और उसके बाद बस सीधे मैं सफाई में जुट गई थी। बच्चों को शैम्पू वगैरह करना था। उस दिन आराध्या के बालों में तेल रह गया था जो मैंने आपको दिखाया था, तो इसके बालों में मैंने कल रात को तेल लगाया है। तो आराध्या को आज शैम्पू करना था, मैंने और आरोही ने शैम्पू नहीं करा है, हम लोगों ने फ्राइडे में करा था। ठीक है, तो अब मैं फटाफट जब तैयार हो रही हूँ ना, तो इनको ये लग रहा है कि थोड़ा और टाइम है, तो मैंने इन्हें भेज दिया कि क्लचर वगैरह जो लगाने हैं बालों में वो लगाओ, शूज़ वगैरह अपने जो पहनने वो पहनो, बस तैयार होके निकल रहे हैं, अब कुछ और काम है नहीं। तो फिर मैं अपना रेडी होके वही स्कूल वाला मेकअप जो है, क्योंकि कोई ओकेजन पे तो जा नहीं रहे कि कोई फंक्शन है कुछ है, तो जो नॉर्मली बाहर जाने के लिए स्कूल की तरीके से तैयार होते हैं ना, वैसे हो गई थी। पहले मैंने सोचा, पता है मैंने ना मीज़ो टॉप मंगाए हैं, इतने सुंदर हैं वो, बहुत ही सुंदर। आपको मतलब आज या कल तक रील मिलेगी और लॉन्ग वीडियो में भी ज़रूर दिखाऊंगी उन्हें। वर्थ बाय हैं, मैं मतलब उनको रिटर्न भी नहीं करूँगी। वो ऐसे हैं कि आप चाहे उनको टॉप के तौर पे पहनो और चाहे आप उनको साड़ी के ऊपर डिज़ाइनर से ब्लाउज़ के तौर पे भी कैरी कर सकते हो बीच के ऐसे मौसम में। जो मैंने एक अभी वैलेंटाइन्स वाले क्लिप में स्टार्टिंग में मैरून कलर का पहना है ना, वो उस टाइप के हैं। अभी दिखाऊंगी मैं आपको, अगले व्लॉग में दिखाऊंगी। इस वाले में तो बस उतना ही है फ़ोटो में। अब हम ना फिर लॉक वगैरह करके हम निकल गए थे। तो यहाँ पर हम जब जा रहे थे तो यहाँ बीच में ना एक रेलवे क्रॉसिंग पड़ती है। अब अगर वो खुली मिल जाती है तो रास्ता थोड़ा जल्दी होता है, लेकिन हम जा रहे हैं और सामने से रेलवे क्रॉसिंग बंद हो रही है, ऐसा हुआ था। तो हमारे लगभग 25 मिनट यहीं पे खड़े खड़े हो गए थे और ऊपर। तो कई बार ऐसा होता है ना, आपके साथ भी होता होगा, कहीं जाना है आपको, आपको लग रहा है टाइम बचा लो, वही फीलिंग आ रही थी बस, लेकिन लगे जा रहा था टाइम ज़्यादा। फिर हमने फल, कुरकुरे और चॉकलेट्स वगैरह इनके घर के शॉप के पास से ली, फिर यहाँ आ गए और आने के बाद फिर पहले तो बातों में ही लग गए थे, कुछ शूट ही नहीं किया। अभी चाय का दौर चल रहा है। जो बीच में बैठा है मेरा छोटा भांजा है, वाइट कपड़ों में उसका बेटा है, और ये रेड कपड़ों में, और इधर जो छोटा बैठा है ये बड़े वाले भांजे के बेटे हैं, ये दीदी, और ये इनका बड़ा वाला बेटा, ये इसकी पत्नी पैर दबा रही है क्योंकि पूरा महादेव से आए हैं महाराज। सुबह सुबह बासे मुँह गए थे, अब वहाँ से आके जब हम आए थे तो नाश्ता कर रहा था। ये पूजा है, छोटी बहू है, ये छोटे वाले भांजे की पत्नी। आजकल ये व्लॉगिंग कर रही है। इसके चैनल को आपको लैब में भी दिख रहा होगा, खूब प्यार दीजिएगा, क्योंकि पहले ये जॉब करती थी लेकिन अभी वर्क फ्रॉम होम के तौर पे व्लॉगिंग स्टार्ट करी है। अभी नया ही चैनल है, कोशिश कर रही है, सीख रही है, लेकिन आप लोगों का सपोर्ट रहेगा तो हो जाएगा ठीक ठाक इसका काम। अच्छी है और काफ़ी कुछ है इसके पास जो आपके साथ ही शेयर कर सकती है इन अ वे ऑफ नॉलेज। अब ये इनका बेटा है, देखो ये सबको आशीर्वाद देता घूम रहा है। बच्चों में रहती है ना कुछ कुदरती ऐसी, उनको नेचुरल कुछ आता है कि पैर छूने, आशीर्वाद देना, वो चीज़ है। अभी ये थोड़ा सा अनमना सा हो रहा था नींद में, तो दीदी इसको लेके जा रही है ऊपर, और ये अभी थोड़ी देर रेस्ट कर रहे हैं क्योंकि सुबह जल्दी के निकले हुए हैं। उसके बाद ये अपनी शॉप पे जाएंगे। और यहाँ पर चल रहा है क्रिकेट मैच, ये कोई दूसरा है, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं थी। तो मेरे हस्बैंड और छोटा वाला भांजा थोड़ी देर के लिए मैच देख रहे हैं। पूजा लगी हुई थी किचन में, इसने पहले छोंक दी थी तहारी, जब हम आए थे ना तो तैयारी कर रखी थी, क्योंकि शिवरात्रि का व्रत है इनका, तीनों महिलाओं का। तो अब ये था कि कहीं मेरा व्रत तो नहीं है, उस हिसाब से प्लान इन्होंने वही कहा कि मौसी आ जाएंगी तब उस हिसाब से बनाएंगे। तो मैं उसकी ब्लॉगिंग क्या देखने के लिए कि कैसा कर रही है कैसा नहीं कर रही है, वो सब एक आइडिया भी देना था उसको। तो मैं यहाँ पे शैंकी ने, बड़े वाले भांजे ने ट्राईपॉड ले रखा था, तो मैं रख के देख रही थी, लेकिन किचन के हिसाब से बहुत बड़ा था, तो ट्राई करने के बाद फिर वापस रख के आई ऊपर। और यहाँ ऊपर वाले फ्लोर पे सारे खिलौने और बाइक्स वगैरह इनकी रखी हुई हैं, यहाँ कलरिंग वगैरह सारा सामान मतलब यहीं पे है बच्चों का, तो ये सब यहाँ जमा हुए हुए हैं। और यहाँ पर ये अपना किड्स टाइम बिता रहे हैं, कोई ड्राइंग कर रहा है, कोई साइकिल चला रहा है, कोई बाइक चला रहा है, इनका अपना चल रहा है। और इनकी देख रेख कर रही हैं दीदी। इनका घर समझिए
4 मंजिला है, 3 मंजिलों पे मतलब रहने का है, फिर ऊपर छत भी है, वहाँ पर भी थोड़ा-सा बना हुआ है। अभी एक-एक करके जो है ये बना लिया। नीचे वाले फ्लोर में थोड़ा काम बच गया है, समझिए एक कमरे में, क्योंकि सारा सामान भरा हुआ था ना तो फर्श का। बाकी सभी में टाइलें लगी हुई हैं। अब ये इतनी सारी सफाई सारी जो है बहुएँ खुद ही करती हैं। तो पूजा के व्लॉग में आप देखोगे भी सारा अपने हाथ से ही लगाती है। तो मैं इसको देख के कह रही थी कि भैया तुम्हें तो जिम की ज़रूरत ही नहीं है, इतने सारे में तुम झाड़ू पोछा सारा खुद करते हो। और आज जब मैं आई तो ये एक और अच्छी चीज़ आई थी। अभी ऊपर वाले फ्लोर में बड़ा वाला भांजा मतलब सोता है वहाँ पर, उनका हिसाब किताब है बेड का, तो वहाँ के लिए टीवी आया था बड़ा, तो ये आज ही इंस्टॉलेशन होना था। ये भी आज के दिन ही हो गया समझ लो। और मैं फिर नीचे आई, टीवी को देख के थोड़ा सा भी फिट नहीं हुआ है वो, तो इतने की तारी तैयार हो गई थी। दीदी ने आवाज़ लगा ली थी कि आ जाओ नीचे खाना खा लो। खाना खाने के बाद ऊपर उधर टीवी का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया था, तो फिर मैं ऊपर गई देखने के लिए कि टीवी कैसा चल रहा है कैसा नहीं। इसके कलर थोड़े ज़्यादा सैचुरेटेड लग रहे थे, फिर हमने देख दाख के उसकी सेटिंग तीनों ने ठीक ठाक कर दी। उसके बाद फिर मैं नीचे आई तो यहाँ व्रत का खाना बनना था, आलू कलरेंगे। तो पूजा को भी सुबह से ये टाइम आ गया था लगे लगे, तो मैं फटाफट आके किचन में लग गई थी कि चलो बनवा देते हैं। अब व्रत के कलरे हुए आलू बनेंगे, तो मैंने टमाटर चॉप करे, हरी मिर्च चॉप करी। अब मैं साफ़ कर रही हूँ धनिया, और दीदी यहाँ पर कढ़ाई में कलहारे हुए आलू छौंक रही हैं। तो ये लोग तीनों खा लेंगे। जब इन्होंने भी खाना खा लिया था ना थोड़ा सा, उसके बाद फिर मैं, बड़ी वाली बहू और ये इनका बेटा भांजे का छोटा वाला, भैया का घर यहाँ से पास ही है, मतलब ऑटो पकड़ के जाना पड़ता है लेकिन बहुत दूर नहीं है। और वहीं पर मेरे भांजे की दुकान है। तो मैं आई थी यहाँ पर, पहले हम इसकी शॉप पर गए, जो मेरा बड़ा वाला भांजा है। बहुत दिन से मतलब इन्हें शॉप का ना रेनोवेशन कराया था, मेरा चक्कर उतना लगा नहीं पाया यहाँ पर। तो मैं आई थी तो मैंने आज इसके यहाँ की वीडियो बनाई अच्छी सी। यहाँ पर ना सैनिटरी का काम है मेरे भांजे का, इसमें एलईडी मिरर, इतने सारी इसने ट्रॉफी वगैरह जीती हुई हैं। अभी गुजरात भी गया था, तो अपने फील्ड में अच्छा बिजनेसमैन है, काफ़ी रिकग्निशन इसको मिली है कम उम्र में ही। तो शिवा ट्रेडर्स के नाम से रोटा रोड पर दुकान है इसकी, और वहाँ पर सारा सैनिटरी का जो सामान है ना, जितना भी होता है, सिंक है, बेसिन है, टॉयलेट सीट्स हैं, इंडियन भी वेस्टर्न भी, वॉल माउंट है, वैनिटी है, सैनिटरी के लिए आप जो कुछ भी सोच सकते हो ना, फिटिंग से लेके जो आउटर में दिख रहा है सब कुछ, वो पूरी रेंज इनकी शॉप पे मिल जाएगी। साथ ही जो ब्रांड हैं, वेल नोन की नेशनल ब्रांड है, इंटरनेशनल ब्रांड है, उनकी चीज़ों से लेके जो लोकल ब्रांड है येट क्वालिटी वाइज अच्छे हैं, वो तक यहाँ पे प्रोडक्ट इन्होंने रखे हुए हैं। क्वालिटी एश्योरेंस को लेके स्पेशल ध्यान देता है ये, इस वजह से इसका नाम जो है वो बहुत कम टाइम में यहाँ पर एक ब्रांड के रूप में बन गया है कि वहाँ से लिया है तो माल अच्छा ही होगा, है ना। और जितने भी नई चीज़ें आती हैं, जैसे ये लो साउंड वाली सिंक है, इसमें नहीं आएगी, आवाज़ नहीं आती, इस तरीके की चीज़ें भी ये इंक्लूड करता रहता है अपने कलेक्शन में। तो इनका फ़ोन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर रोटा रोड के आसपास कहीं से भी आपको, या कहीं भी मेरठ में आपको सैनिटरी वाला काम देखना है ना, तो आप इनको चेक करना, बढ़िया डील मिलेगी। इवन मेरे स्कूल में भी काम चला था तो यहीं से सामान गया हुआ है अभी। ठीक है, अब हम वापस आते हुए, मेरी बहू को इसको थोड़ी सी सब्ज़ी लेनी थी, तो इन्होंने थोड़ी सी सब्ज़ी ली। अब रात को जो खाने में बनेगा ना, वो कुट्टू की पकौड़ी बन रही है, तो फिर सबकी वही बन रही है। वहीं पर इसकी दुकान के पास ही मैंने बताया था भैया का भी घर था, तो हम भैया के यहाँ गए। भैया और भतीजा तो मिला नहीं था, भाभी मिली थी, तो भतीजी के मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, तो मैं वहाँ ज़्यादा देर रुकी नहीं, उसका टाइम किल होता। हम लोग वहाँ से आ गए थे, मतलब आधा घंटे मुश्किल से बैठे होंगे। लेकिन जब हम आए ना, तो पूजा अगेन किचन में ही लग रही थी, तो उसने आलू बॉईल करे थे, चटनी पीस रखी थी, है ना, उसने मतलब सब्जी बना रखी थी व्रत वाली। अब बस कुट्टू की पकौड़ी या पराठा जो बनना है वो बनना था। वो इस टाइम पे ना, एक तो ध्रुव अभी उसका बेटा जो है वो भी परेशान आज ज़्यादा हो रहा था तबीयत की वजह से, वो भी ठीक नहीं था। तो मुझे समझ में आ रहा था कि एज अ मदर वो मेंटली एग्जॉस्टेड होगी और थक गई होगी, व्रत भी है। तो मुझे लग रहा था बार बार कि तू बैठ जा, तू बैठ जा। अब सारी तैयारी तो फिर भी उसने अब कर ही दी थी, चटनी बना दी थी, सब्जी बना चुकी है, वो आलू उबल चुके थे, तो बस पूड़ी ही बनानी थी। तो फिर मैंने आटा जब तैयार हो गया था पटकनी शुरू करी, लेकिन फिर मैंने एक या दो ही बनाई थी। फिर मेरी बड़ी वाली जो ये बहू थी, इसने पटकी, मैंने तल दी थी। और रायता बनाने के लिए फिर एक बार पूजा आ गई थी दोबारा। अब रायता बन गया है, सब कुछ हो गया, तो बच्चों ने खाना लेना शुरू कर दिया था, जिसको जैसी इच्छा है, जोन जोन सी चीज़ लेनी है। फिर सेकती जा रही थी पूड़ी, और एक एक करके सबकी प्लेट लगती जा रही थी। छोटे वाले भांजे की तो संडे की छुट्टी रहती है, तो वो तो अभी बना हुआ है घर पे। बड़ा वाला भांजा ऑफिस में ही है, वहीं पर उसका मैच भी स्टार्ट हो गया इंडिया पाकिस्तान का, जो आज चल रहा था। अभी हम यहाँ पूड़ी सेक रहे हैं ना, तो पूजा फिर भी यहाँ पे बीच बीच में आ ही रही है, कभी सर्व करने के लिए, कभी दो चार बर्तन जो जा रहे हैं वो धोने के लिए। लेकिन उसको ये है कि खाना निकाल के फिर हमने भेजा, तो वहाँ पर दीदी
और भांजा, पूजा और फिर उसके बाद मेरी दोनों बेटियाँ, इनके दोनों बच्चे छोटे वाले, और ये सब हमने फिर खाना एक साथ निकाल लिया था। लास्ट की 4-5 पूड़ी बल्कि बहू ने, मेरी बड़ी वाली ने अकेले सेकी, फिर गैस बंद करके अब वो भी अपना भी खाना ले आई है। सबका खाना मतलब निपट गया, बस बड़ा वाला भांजा रह गया है। छोटे बड़े सब बच्चे खा चुके हैं अब। उधर दीदी ने खाना अपना निपटा लिया था तो वो किचन साफ करने में जुट गई हैं। बच्चे खेल रहे हैं, जितना देर भी हम जाएंगे उससे पहले जो टाइम है वो भी खेल रहे हैं। इन्होंने अपने किचन साफ कर दी, बर्तन धो दिए, स्लैब क्लीन कर दी, फटाफट हाथ पोंछ के अब ये भी आ गई। अब हम निकल रहे हैं घर के लिए। मेरा छोटा वाला भांजा कार से हमें छोड़ने जाएगा, तो जितने भी थे ना बच्चे तीनों, है ना, वो भी साथ चलने की वो हो जाती है कि चलो अम्मा क्या घूम के आएंगे। और पूजा भी साथ जा रही है, जो चीज़ की वाइफ है छोटे वाले भांजे की। अब ये हम सब जो हैं घर के लिए निकले। इस टाइम पे चल रहा था मैच, और क्रूशल आवर तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ सेकंड इनिंग शायद स्टार्ट हो गई थी या बीच का ब्रेक चल रहा था, पर वो मुझे छोड़ने आ गया। तो ये था कि मेरे हस्बैंड भी घर पे मैच ही देख रहे होंगे, पता है। फिर हम लोग आए यहाँ पर, और घर पे फिर मैच जो चल रहा था उसकी इनिंग चल रही थी, जब पाकिस्तान की बैटिंग चल रही थी और हमारी बॉलिंग भी। जो स्टार्टिंग में मैं तो देख नहीं रही थी उतने ध्यान से, लेकिन बीच बीच में जो आवाज़ें आ रही थी कि भाई स्कोर नहीं हुआ, सही है वो, तो मुझे पता नहीं, मतलब मुझे आइडिया नहीं था कि इस टाइम पे मैच में क्या चल रहा है। लेकिन जब यहाँ पे आ गए, तसल्ली से देखना शुरू करा, तो लगा कि अच्छा कर रहे हैं और हम मैच जीतने वाले हैं, ऐसा कुछ। अब यहाँ पर ये था कि 2020 वाले में देर तो लगती नहीं, तो थोड़ी देर ये था कि बैठ के ख़त्म कर लेते हैं पहले मैच। इनके हंसी मजाकों के दौर भी चल गए बीच में। एज ऐसी है जीजा सालों वाली, लेकिन रिश्ता है मौसा जी और भांजे वाला। ये लोग बच्चे झूला झूल रहे थे, फिर मैंने पूजा को भी अपने रूम वगैरह दिखाए जहाँ पर मैं शूट करती हूँ। उसको व्लॉगिंग में या प्रोडक्ट वीडियो में जो भी डाउट क्लियर करने थे थोड़े बहुत, एक दो जितना भी टाइम मिला, अभी वो बात करी है। बाकी वो दोबारा आएगी इस वादे के साथ, अब जाएगी। अभी यहाँ पर भारत की जीत के साथ ये दिन, ये व्लॉग सब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है। मैच ख़त्म करके ये लोग निकले। अब ये वाला वीडियो इसी दिन का कुछ दूसरे एंगल से पूजा के चैनल पे भी आएगा। कोलैबोरेशन में हम लोग आपके पास पोस्ट करेंगे। अगर अच्छा लगे तो उसके चैनल को भी और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज। बाय।